नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लच स्लिप और क्लच ड्रैग के बारे में। जो क्लच स्लिप होता है या क्लच ड्रैग होता है, ये जो टर्म्स हैं क्लच से जो रिलेटेड हैं, ये होती क्या हैं। तो क्लच स्लिप और क्लच ड्रैग को समझने से पहले हमें समझनी होगी क्लच की वर्किंग और उसके जो मेन पार्ट्स हैं वो समझते हैं। तो देखिए, जो क्लच है वो क्या काम क्या करता है। वो हमारा जो फ्लाई व्हील होता है, देखिए हमारा होता क्या है, जो इंजन होता है उसके अंदर क्या होता है, सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट होता है। जब सिलेंडर के अंदर हमारा जो फ्यूल है, पेट्रोल या डीजल कुछ भी है, जब वो बर्न होता है तो वो इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाता है और पिस्टन क्या है, अप और डाउन मूवमेंट करता है। अब ये जो कनेक्टिंग रोड होती है, ये कनेक्टिंग रोड होती है हमारी, कनेक्ट होती है ये क्रैंक शाफ्ट के साथ। तो ये जो है ये क्रैंक शाफ्ट होती है। ये जो रेसिप्रोकेटरी मोशन है ये रोटरी मोशन में कन्वर्ट होता है। ये जो क्रैंक शाफ्ट है ये हमारी कनेक्ट होती है फिर शाफ्ट के थ्रू इस फ्लाई व्हील से। तो यहाँ पे ये लगा है फ्लाई व्हील, यानी कि जब ये क्रैंक शाफ्ट जो है रोटेट करेगी तो फ्लाई व्हील भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो फ्लाई व्हील यहाँ पे लगा होता है इस क्रैंक शाफ्ट के एंड पे। अब ये जो फ्लाई व्हील है इसके साथ हम क्लच प्लेट को अंगेज करते हैं और डिसंगेज करते हैं ताकि हम आगे मोशन को स्टॉप कर सकें या फिर दे सकें। तो इसलिए जो क्लच है उसका यूज़ किया जाता है मोशन को देने के लिए या रोकने के लिए। जो इंजन की रोटेशन है उसको अगर हम आगे प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हमें क्लच को अंगेज करना पड़ता है। अब देखिए, जब भी आप क्लच पैडल को दबाते हैं या बाइक का जो आपका हैंडल होता है उसको आप दबाते हैं, जो क्लच आपका पैडल होता है उसको दबाते हैं, तो क्या होता है, जब आप उस वायर को खींचते हैं, जब आप वो क्लच पैडल दबाते हैं तो क्या होता है, ये जो आपका इस तरह से आगे की तरफ मूव करता है। यहाँ पे क्या लगा है, ये डायफ्रागम होता है। तो डायफ्रागम का काम क्या होता है, डायफ्रागम एक तरह का स्प्रिंग का काम करता है। जब आप इसको दबाते हैं तो जैसे ये दबता है यहाँ से ये प्रेशर प्लेट के साथ कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होती है, प्रेशर प्लेट लगी होती है। ये जो प्रेशर प्लेट हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आप इसको नहीं दबाते तो ये इसके ऊपर प्रेशर मेंटेन रखती है। ये क्या चीज़ है, ये हमारी क्लच प्लेट होती है। ये क्लच प्लेट जो है, ये क्लच प्लेट हमारी कनेक्ट होती है इस फ्लाई व्हील के साथ। अब देखिए यहाँ पे जो फ्लाई व्हील है इसके आगे यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन लाइनिंग लगी हुई है। ये क्या है, फ्रिक्शन लाइनिंग है। इसी तरह से जो क्लच प्लेट है इसके पास भी क्या है, फ्रिक्शन लाइनिंग है। और आपको यहाँ भी दिख रही है, इसकी जो क्लच प्लेट है इसके दोनों तरफ क्या होती हैं, फ्रिक्शन लाइनिंग होती हैं, ताकि जो ये आराम से जो हमारा फ्लाई व्हील है इसके साथ अटैच हो सके और जो फ्लाई व्हील की रोटेशन है उसको आगे हम ट्रांसफ़र कर सकें। इस रोटेशन को आगे जो ड्रीवन शाफ्ट है उसको हम प्रोवाइड कर सकें। तो अब देखिए, जब आप इस पैडल को दबाते हैं तो ये डायफ्रागम आगे की तरफ चलता है, इस तरह स्प्रिंग की तरह चलता है बीच से, और ये जो इसके कॉर्नर हैं वो उसको बाहर की तरफ आ जाते हैं। मान लीजिए एक प्लेट लेते हैं आप इस तरह की, आप उसको बीच से दबाएं, बीच से दबाएं तो जो इसका पेरीफ्री है वो क्या होगी, बाहर की तरफ आने की कोशिश करेगी। तो इसी तरह का ये होता है, जब आप इसको दबाते हैं तो जो इसकी ये कॉर्नर है या पेरीफ्री कहें वो बाहर की तरफ आएंगी। जैसे ये बाहर की तरफ आएंगी, ये जो प्रेशर प्लेट है ये प्रेशर प्लेट बाहर की तरफ आती है क्योंकि इससे जुड़ा होता है, बाहर की तरफ खींचती है और ये डिसंगेज हो जाता है। जब आप गियर शिफ्ट करते हैं तो आप क्लच को दबा के गियर शिफ्ट करते हैं ताकि जो फ्लाई व्हील है उससे क्या है, क्लच प्लेट अलग हो जाए और आप आसानी से गियर शिफ्ट करके फिर क्लच को छोड़ देते हैं, जिससे कि वो इससे एंगेज हो जाता है और जो फ्लाई व्हील का मोशन है वो हम आगे दे सकते हैं। तो जो क्लच का काम क्या है, एंगेज करना और डिसंगेज करना मोशन को। अब देखिए क्लच स्लिप क्या होती है। अब देखिए, हमने ये बात की जो क्लच प्लेट है हमारी इसके ऊपर फ्रिक्शन लाइनिंग लगी होती हैं, और ये जो फ्रिक्शन लाइनिंग है ये किस में हेल्प करती हैं, इसके साथ अटैच होने में हेल्प करती हैं जो फ्लाई व्हील होता है। तो जब ये इससे अटैच हो जाती हैं, कई बार क्या होता है कि ये ख़राब हो जाती हैं जो हमारी फ्रिक्शन लाइनिंग होती हैं। तो ख़राब होने के कारण क्या होता है, जो हमारा फ्लाई व्हील है और इनका जो एंगेजमेंट है अच्छी तरह से नहीं हो पाता, इसके अंदर स्लिपिंग होती रहती है। यानी कि जो हम जब क्लच एंगेज करते हैं तो वो जो फ्लाई व्हील की स्पीड है वो अलग होती है और इसकी स्पीड अलग होती है, क्योंकि अच्छी तरह से इसको एंगेज नहीं कर पाता, या आप कह सकते हैं कि स्लिपिंग के कारण आपकी जो मूव है व्हीकल वो भी नहीं करेगी, क्योंकि स्लिपिंग होती रहेगी और जो आपकी रेस है जिसको या स्पीड कहें वो उसकी आवाज़ आती रहेगी जब आप देंगे, क्योंकि इनके बीच में स्लिपिंग होती है।
तो ये क्यों होती है? क्योंकि फ्रिक्शन लाइनिंग ख़राब हो जाती है तो वो हमें बदलनी पड़ती है, तो इसके कारण ये होती है। तो और इसको बोलते हैं क्लच स्लिप, यानी कि जब आप एंगेज कर रहे हैं और आपको मोशन प्रॉपर ना मिले, जितना फ्लाई व्हील का रोटेशन मोशन है आपको ड्रिवन शाफ्ट पे ना मिले, उसको क्लच स्लिपिंग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्लिपिंग होती है इन दोनों के बीच में। क्लच ड्रैग क्या होता है? और जो क्लच ड्रैग होता है क्या हो, मान लीजिए क्लच एंगेज है आपका, अगर आप क्या करें पैडल को दबाएं लेकिन ये डिसंगेज ना हो, आप क्या हो फेल हो जाएं डिसंगेज करने में जो क्लच डिस्क है उसको फ्लाई व्हील से, और इससे क्या होगा आप गियर शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, गियर शिफ्टिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है इसको हम बोलते हैं क्लच ड्रैग। तो इसके कारण क्या होता है, जो हमारा क्लच है वो इससे जुड़ा रहता है और उससे क्या है स्पिनिंग जो है होती रहती है, जब हम पैडल को दबाते हैं इससे डिसंगेज नहीं होता, जिससे हमें गियर शिफ्टिंग की प्रॉब्लम आती है। तो क्लच ड्रैग और जो क्लच स्लिप है क्लच से रिलेटेड ये जुड़ी हुई ये दोनों टर्म्स हैं। तो ये थी हमारा क्लच स्लिप और क्लच ड्रैग। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।